मॉर्निंग चर्च, प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा रखती हूँ आप जहाँ कहीं भी है प्रभु में सुरक्षित है और आनंदित भी है। मैं पिछले कई हफ्तों से सुना है हमने कि हम किस तरह से प्रभु के अनुकरण के बारे में बात कर रहे हैं। हम किस तरह से बात कर रहे हैं कि हमें प्रभु का नकल करना चाहिए। और हमने ये समझा कि एक बच्चा जिस तरह से अपने माँ बाप की नकल करता है वैसे ही हमें भी प्रभु का नकल करना चाहिए। और जब परेशानी और हालात ख़राब होते हैं तो हम वो नकल कर सकते हैं। तो बच्चे और माँ बाप के बीच में जो है एक वो जो नाम है वो है एक रिश्ता। एक रिश्ते की वजह से वो दोनों जुड़े हुए हैं। वैसे ही हम और प्रभु भी एक रिश्ते की वजह से जुड़े हुए हैं और उसी के बारे में आज हम कुछ बात करेंगे। तो रिश्ता है मतलब अपेक्षाएं हैं। तो रिश्तों से जुड़ी हुई जो अपेक्षा है जो प्रभु हमसे रखता है आज हम उस बारे में बात करेंगे। तो उत्पत्ति 5 और उसका 1 कहता है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। तो इसका मतलब मैं ऐसा समझती हूँ कि प्रभु ने हमें अपने जैसा बनाया है। तो जैसा हमारे दिलों में जज्बात होते हैं या इमोशंस जो हम कहते हैं इमोशंस होते हैं, वैसे ही प्रभु के दिल में भी जज्बात और इमोशंस होते होंगे। वो भी जब हम उसके प्रति जैसा व्यवहार रखते हैं उसे देखकर या तो बहुत ही खुश होता होगा या फिर बहुत ही ज़्यादा उसका दिल दुखता भी होगा। तो प्रभु ने हमें अपने साथ के एक रिश्ते के लिए बनाया है। और जैसा मैंने पहले कहा कि जहाँ रिश्ता है वहाँ अपेक्षाएं तो होंगी ही। तो वैसी ही कुछ अपेक्षाएं प्रभु हमसे रखता है जिसे समझने के लिए मैं आज एक पृथ्वी पर के रिश्ते का उदाहरण लेना चाहूँगी। और वो रिश्ता है पति पत्नी का रिश्ता या शादी का रिश्ता या फिर एक जीवन साथी का रिश्ता। एक जीवन साथी को अपने दूसरे जीवन साथी से कई सारी अपेक्षाएं होती है। तो आज मैं उनमें से 5 अपेक्षाओं को लेकर बात करूंगी और उसे प्रभु के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो पहली अपेक्षा जो प्रभु हमसे रखता है वो है बिना शर्त के प्रेम की, यानी कि अनकंडीशनल लव या सेल्फलेस लव। एक जीवन साथी चाहता है कि वो उसका पार्टनर उसे बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के उससे प्रेम रखे, बिना सामने से कोई आशा रखते हुए, कोई उम्मीद रखते हुए। तो वैसा ही प्रभु भी हमसे चाहता है कि हम उससे बिना मतलब का सेल्फलेस लव, अनकंडीशनल लव, बिना शर्त वाला प्रेम उससे रखें। यानी कि ऐसा नहीं कि जब हमें कोई ज़रूरत है या हमें जब प्रभु से कुछ चाहिए तो हम प्रभु से याद करें, उससे बात करें और फिर बाद में प्रभु को भूल जाए। आप एक बार ज़रा सोच के देखिए, जब अगर हमारा जीवन साथी हमें इस तरह से प्यार करेगा सिर्फ मतलब के लिए या अपनी ज़रूरतों के लिए, तो हमें कितना दुखी फील होगा। तो वैसा ही सोचिए कि प्रभु का दिल कितना दुखता होगा जब ऐसा अगर व्यवहार हम उसके प्रति रखेंगे। दूसरी अपेक्षा है प्रभु की हमसे, वो है विश्वास। एक जीवन साथी अपने पार्टनर पर विश्वास तो रखता ही है, पर वो एक उम्मीद रखता है कि उसका पार्टनर भी उस पर उतना ही विश्वास रखे। और ये विश्वास रखे जैसे कि एक पति अपने पत्नी से आशा रखेगा, उम्मीद रखेगा कि उसकी पत्नी उस पर विश्वास करे कि उसका पति सक्षम है उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और उसका पति हमेशा कैसी भी परिस्थिति और हालात क्यों ना हो हमेशा उसके संग रहेगा। तो वैसी ही अपेक्षा प्रभु हमसे रखता है कि हम भी उस पर उतना ही विश्वास रखें। हम विश्वास रखें कि वो सक्षम है, हम विश्वास रखें कि वो हमेशा हर परिस्थिति में, हर हालात में वो हमारे संग है। ऐसी अपेक्षा प्रभु की हमसे है। तीसरी अपेक्षा जो प्रभु हमसे रखता है वो है माफ़ी वाला मन। माफ़ी वाला मन जिस तरह से प्रभु का है वैसा ही मन वो चाहता है कि हम भी रखें। एक शादी का रिश्ता तभी मजबूत हो सकता है जब दोनों
जीवन साथी जो हैं, जो शादी में जुड़े हुए जो दो लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे को माफ़ करने वाला मन रखें। तो प्रभु भी चाहता है कि हम भी अपने बैरियों के प्रति माफ़ करने वाला मन रखें। हम उन लोगों को माफ़ करें जो लोग हमारे संग बुरा करते हैं। वैसा एक मन प्रभु चाहता है कि हम रखें, और ये उम्मीद वो रखता है क्योंकि इसी तरह से हम प्रभु के जैसे बन सकते हैं, हम उसका अनुकरण कर सकते हैं। चौथी अपेक्षा प्रभु की हमसे है वो है पारदर्शिता। ये एक बहुत ही ज़रूरी अपेक्षा है जो एक जीवन साथी अपने पार्टनर से चाहता है कि उसका पार्टनर उससे पारदर्शिता रखे, हर एक बात उससे बांटे, कुछ बात भी उससे छिपाए नहीं। वैसी अपेक्षा प्रभु हमसे रखता है। वो चाहता है कि हम उससे सब कुछ बांटें, अपने दिल का हाल पूरी तरह से उसके साथ बांटें। हमारे मन में कोई भी गलती का भी बोध क्यों ना हो, वो चाहता है कि हम अपना मन उसके सामने खोलें। हालांकि वो सब कुछ जानता है, वो जानता है हमारे मनों में क्या चल रहा है, पर वो ऐसा चाहता है कि हम अपने मुंह से बोलें। वो चाहता है कि हम पारदर्शिता रखें। और पांचवी और आखिरी अपेक्षा जिसके बारे में आज मैं बात करना चाहूँगी वो है बातचीत, यानी कि कम्युनिकेशन, जो कि एक बहुत ही अहम है एक रिश्ते को और मजबूत करने के लिए। जब पति पत्नी एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो वो एक दूसरे को और अच्छे से जान सकते हैं और एक दूसरे के करीब आ सकते हैं और उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है। तो वैसा ही प्रभु भी हमसे उम्मीद रखता है कि हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करें, उससे बातचीत करते रहें, निरंतर बातचीत करते रहें, ताकि हमारा उसके प्रति का जो रिश्ता है वो गहरा हो और हम उसे और ज़्यादा अच्छे से जान सकें। और बातचीत करने का जो बाइबल कहता है वो इस तरह से है कि प्रभु से बातचीत करना यानी कि प्रार्थना करना, मतलब हमेशा निरंतर हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम प्रभु के साथ एक वार्तालाप में जुड़ेंगे, और जब हम प्रभु के साथ वार्तालाप में जुड़ेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब हम प्रभु के बहुत करीब आ जाएंगे और हम प्रभु के दिल की बातों को भी जान पाएंगे कि प्रभु के दिल में क्या है। तो आज हमने देखा कुछ अपेक्षाओं को कि जो प्रभु हमसे रखता है। तो आज मैं चाहती हूँ कि हम सब अपने आप को परखें कि क्या हम प्रभु की इन अपेक्षाओं को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं एक ही निवेदन सबसे करना चाहती हूँ कि आज से अभी से शुरू कीजिए कि हम प्रभु की अपेक्षाओं को पूरी कर सके, क्योंकि जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है कोई भी रिश्ते में तो दिल बहुत ही दुखता है। तो इतना खाली सोचिए कि प्रभु का दिल कितना दुखता होगा जब उसकी जो अपेक्षाएं हमसे है वो हम पूरी नहीं कर पाते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Hallelujah, Father God, Jesus, Father, we come into your presence this morning, Lord. Thank you for giving us this time, Lord. Thank you for giving us one more morning in our lives, Father God. प्रभु हम आपके पास आते हैं प्रभु, जो भी हमारे साथ है प्रभु हम आपको देते हैं प्रभु, जो भी हम हैं प्रभु हम आपको देते हैं प्रभु। Lord, we place our lives into your hands, our days into your hands, our needs, our requests into your hands, Father. Lord, we place every distraction away, Father. Lord, take everything that moves our focus away from you, Father God, and help us to focus on you, Father. प्रभु हम आपके पास आते हैं प्रभु, हम डरे हुए हैं, we don't know what to do इस पैंडेमिक के बीच में प्रभु, लेकिन हमें पता है कि हम आपके पास आए तो वहाँ आज़ादी है प्रभु। There is freedom in your presence, Lord, and that is what we seek this morning, Father. Lord, as we worship, Father, I pray that wherever we are, हम जहाँ भी हो प्रभु, आपके वो जो आज़ादी है प्रभु, Lord, that presence, that freedom, Lord, we will experience it, Father. Let's sing this song. हम ये गाना गाते हैं, मैं आज़ाद हूँ, मैं आपके लहू से आज़ाद हूँ। We believe that we have become free by the blood of Jesus. Hallelujah.
छुड़ाता। तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो, तू ही है वो जो मुझको उठाता। तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन, तो टूटे सारे बंधन, आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन, तो टूटे सारे बंधन, आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन, तो टूटे सारे बंधन, आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन, तो टूटे सारे बंधन, आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। हालेलुया। प्रभु, आपकी उपस्थिति में प्रभु आज़ादी है और कहीं नहीं है प्रभु। वो जो आज़ादी हमें मिलता है प्रभु, जो आप हमें देते हैं प्रभु, वो आज़ादी से और कुछ नहीं है प्रभु। वी थैंक यू एंड प्रेज यू फॉर दैट। हालेलुया जीसस। हम गाते हैं कि अभी कोई डर नहीं है हमें, अब नहीं मैं बंदी डर का, हूँ संतान खुदावंद का। घेरा है मुझे तेरे गीतों ने, सुलझाया है मुझे, दूर किया है डर मुझसे, मेरी
मुरझाया है, मुझे दूर किया है, डर मुझसे बेरियों से छुड़ाया है। अब नहीं मैं बंदी डर का, हूँ संतान खुदावन का। अब नहीं मैं बंदी डर का, हूँ संतान खुदावन का। माँ के कोख से चुन लिया मुझे, मेरा नाम लिया प्रेम ने। जुड़ गया हूँ मैं नए घराने से, तेरा जीवन बहे मुझ में। माँ के कोख से चुन लिया मुझे, मेरा नाम लिया प्रेम ने। जुड़ गया हूँ मैं नए घराने से, तेरा जीवन बहे मुझ में। अब नहीं मैं बंदी डर का, हूँ संतान खुदावन का। अब नहीं मैं बंदी डर का, हूँ संतान खुदावन का। महासागर में तू रास्ता बनाया, डर को दूर किया और बचाया तूने घर से गाँव। संतान हूँ खुदावन का, संतान हूँ खुदावन का। महासागर में तू रास्ता बनाया, डर को दूर किया और बचाया तूने घर से गाँव। संतान हूँ खुदावन का, संतान हूँ खुदावन का। अब नहीं मैं बंदी डर का, हूँ संतान खुदावन का। अब नहीं मैं बंदी डर का, हूँ संतान खुदावन का। अब नहीं मैं बंदी डर का, हूँ संतान खुदावन का। अब नहीं मैं बंदी डर का, हूँ संतान खुदावन का। अब नहीं मैं बंदी डर का, हूँ संतान खुदावन का।
जीवन में तेरी सेवा करूँगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। Hallelujah. Thank you, Jesus. मैं हूँ यहाँ प्रभु, जो भी आपको चाहिए हम देते हैं प्रभु आपको। प्रभु जो भी आपके जो हित हो हमारे जीवन में प्रभु वही हो प्रभु। But we pray that only your will be done in our lives, Lord, and we thank you for that, Lord. We place ourselves into your hands, Father God, because when we give ourselves to you, Father God, your blood gives us that freedom, Father. प्रभु आपके लहू हमें आज़ादी देता है प्रभु। Thank you, Lord. We place this prayer and worship into your hands, Lord. We place the rest of the time into your hands. Be with us through the week, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. प्रेज द लॉर्ड। 2 अगस्त 2020 की आराधना सभा में आप सबका स्वागत है। हम एक और बार ग्रेस सेंट्रल से आपके लिए ये संदेश लेकर आए हैं। लगभग 4 महीनों के बाद हम यहाँ पर लौट कर आए हैं। अनलॉक 3 की प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी है और हमें आशा है कि बहुत जल्दी हम सब यहाँ पर एकत्रित होकर प्रभु की आराधना कर पाएंगे और एक दूसरे के साथ संगति कर पाएंगे। तो इसके लिए आप तैयारियाँ करिएगा, प्रार्थना करिएगा और आशा से आगे की ओर देखिएगा। मुझे आशा है कि आप जहाँ कहीं भी है प्रभु में सुरक्षित है, आनंदित है, प्रभु के भलाइयों का और उसका अनुग्रह का पूरा फ़ायदा उठा रहे। हम पिछले कई हफ्तों से आत्मिक हीरो के विषय में पढ़ रहे हैं। पिछले 6 हफ्ते से मैं अलग अलग पात्रों के विषय में आपके सामने लेकर आया हूँ और आज भी उसी संदर्भ में 2 और पात्रों के विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ। ये श्रृंखला मैंने शुरू की थी जब इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय के पहले वचन को हमने गौर से देखा था कि किस तरह से हमें प्रभु का नकल करना चाहिए। हम जब छोटे बच्चे थे तब हमारे माता पिता का हम नकल करते थे, लेकिन थोड़ा और बड़ा होने के बाद हम दूसरों का नकल करने लगे। लेकिन कोई अजनबी का या कोई अनजाने व्यक्ति का नकल हम नहीं करते थे। हम उन्हीं का करते थे जो कोई सफलता प्राप्त कर चुके थे, अपने जीवन में वो कुछ बन चुके थे या हमें वो प्रेरित कर रहे थे या हमें उन्हें देखकर लगता था कि मुझे भी उनके जैसे बनना है। तो हम उनका नकल कर हम चीज़ों को जल्दी से सीखते थे। हम नकल करने के विषय में जब पात्रों को इतिहास में परखते हैं तो यीशु मसीह जैसा एक पात्र हमें दिखाई नहीं देगा। वो सबसे अच्छा पात्र है जिसका अनुकरण करने में हमारा फ़ायदा है, क्योंकि यीशु मसीह का नकल करते करते हम पाप के छल से अपने आप को बचाए रख सकते हैं। वैसे भी नकल करना यानी सबसे आसान तरीका कोई भी बात को सीखने का या सबसे जल्दी से सीखने का तरीका है नकल करना। यीशु मसीह के सिवा पवित्र वचन के अंदर दूसरे पात्रों को भी हम देख सकते हैं, साधारण लोग जिनके विषय में बताया गया है कि इनका अनुकरण हम कर सकते हैं। और इसकी एक सूचिका हमने इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय में देखा और कई सारे पात्रों के विषय में मैंने पिछले हफ्ते आपसे बातें की। पिछले हफ्ते मैंने 2 खास ऐसे पात्रों के विषय में बात किया, बाराक और गिदियोन। ये ऐसे पात्र थे जिनके विषय में हम सवाल पूछ सकते हैं कि इनका नाम इस सूचिका में कैसे आया, क्योंकि बाराक एक ऐसा व्यक्ति था जो नेतृत्व लेने से डरता था पर फिर भी ये सूचिका में वो आ गया। गिदियोन एक ऐसा व्यक्ति था जिसके मन में हमेशा शंकाएं उत्पन्न होती थी, फिर भी वो ये सूचिका में आ गया। लेकिन हमने देखा कि किस तरह से जब प्रभु को उनकी ज़रूरत पड़ी तो वो आगे निकल कर आए और उन्होंने अपने इस बुलाहट को सिद्ध किया। आज इसी तरह के 2 और पात्रों को मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ और वो है शिमशोन और यिप्ता। इनके विषय में भी आप सवाल पूछ सकते हो कि ये कैसे इस सूचिका में आ गए। तो आइए थोड़ा और बारीकी से गौर से इनके कहानियों की ओर देखें। हमारा हीरो नंबर 14 है शिमशोन।
इतिहास में हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों ने आकर किसी बच्चे के पैदा होने के विषय में ऐलान किया है, तो वो है यीशु मसीह। लेकिन पुराने नियम में हम दो और पात्रों के विषय में इसी तरह का एक घटना हम देखते हैं। एक है इसहाक, जो यीशु मसीह का एक प्रतिरूप है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसके विषय में स्वर्गदूत आकर घोषणा करते हैं कि एक बच्चा उत्पन्न होगा, वो है शिमशोन। तो अपने पैदा होने से पहले ही वो एक अनोखा पात्र बन गया, ऐसा हम देख सकते हैं। अब केवल उसके पैदा होने के विषय में स्वर्गदूत बोलकर नहीं गए, स्वर्गदूतों ने कहा कि वो एक नाज़री होगा। तो उसके माता पिता से एक प्रतिज्ञा जो स्वर्गदूत ने है ली कि इसको नाज़री के जैसे इसकी परवरिश करनी है, यानी कि इसके बाल कभी नहीं काटने, ये दाखरस नहीं पी सकता, ना ही कोई अशुद्ध वस्तु को ये खा सकता। तो एक खास अर्पण या प्रतिष्ठा या उसको एक खास अलग कर कर उसका परवरिश करना है कर कर स्वर्गदूत ऐलान करके जाता है। तो अपने पैदा होने से ही, उसी वक्त से ही शिमशोन जो है वो एक अलग किया हुआ या प्रतिष्ठित बालक था, और उसकी परवरिश उसके माता पिता उसी तरह से करते हैं। इसके बदले में, इस प्रतिष्ठा के बदले में, उसको अलग जो किया गया था उसके बदले में प्रभु क्या करता है कि तुम इसको प्रतिष्ठित करोगे तो मैं इसके अंदर एक असाधारण सामर्थ्य दूंगा। प्रभु उसको एक बहुत ही असाधारण सामर्थ्य से भरपूर करता है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जब जब हम परमेश्वर के लिए अपने आप को प्रतिष्ठित करेंगे, अपने आप को अलग करेंगे, तो प्रभु की तरफ से भी एक प्रतिक्रिया तुरंत हमारे तरफ उत्पन्न होगी, और वो ये होगा कि वो हमारे लिए कुछ खास करेगा, एक खास सामर्थ्य वो हमें देगा, कुछ खास हमारे जीवन में वो भरेगा। तो शिमशोन को जब प्रतिष्ठित किया गया तो प्रभु ने उसको असाधारण दैहिक या शारीरिक ताकत से उसको भर दिया। इस ताकत का उदाहरण हम उसके जीवन के अलग अलग पहलुओं में देख सकते हैं। एक बार उसने उसकी तरफ दहाड़ कर आते हुए शेर को अपने नंगे हाथों से फाड़ दिया। एक बार लगभग 100 से ज़्यादा सिपाही, 100 नहीं 1000 से ज़्यादा सिपाही उसके सामने जब आए तो एक गधे के जबड़े को, मरे हुए गधे के जबड़े को उठाकर उसने 1000 सैनिकों को अकेले ही मार गिराया। दूसरी बार ऐसा होता है कि वो एक शहर में छुपा हुआ होता है और उसको वहाँ से भागना होता है, और उसके शत्रुओं ने उसको घेर लिया होता है। तो वो जाकर उस शहर का जो फाटक है उसके खंभों के साथ उठाकर लेकर उस शहर से भाग निकलता है। तो आप समझिए एक शहर के फाटक को उठाना यानी कितनी ताकत की ज़रूरत पड़ती होगी। और उसके जीवन के अंत में भी हम देखते हैं कि एक मंदिर के बीचों बीच जब उसको खंभों के साथ बांध कर रखा गया था तो उन खंभों को गिराकर वो अपने असाधारण सामर्थ्य को वहाँ पर वो प्रकट करता है। तो उसके उस पवित्रीकरण ने या उसके प्रतिष्ठा ने या उसकी जो अलगदाई है उसने उसको सामर्थ्य से भरा था। एक और बार ये बात आपके मन में डालना चाहता हूँ कि जब हम अपने आप को अलग करते हैं, अपना पवित्रीकरण करते हैं, हमारा प्रतिष्ठा करते हैं, तो उसके अंदर एक सामर्थ्य है, ऐसा हम मनों में बिठा ले। हम कई बार प्रभु के लिए अपने आप को जब अलग करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये कितना मुश्किल काम है, इससे फ़ायदा क्या होगा। लेकिन जब जब हम प्रभु के लिए हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं को या अपने आप को भी जब अलग करेंगे तो प्रभु उसकी ओर गौर करता है। हम आम रूप से भी जब देखें तो प्रतिष्ठा का अपने आप में एक ताकत है। एक सैनिक, जैसे भारतीय सेना का एक सैनिक है, वो अपने आप को इस देश की सेवा के लिए अलग करता है और उस देश के बचाव के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, अपने जान तक को दांव में लगा देता है। बहुत ही खतरनाक और बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार होता है, और उस सब के पीछे एक ही कारण है कि उसने अपने आप को इस सेवा के लिए अलग किया है। तो हमेशा वो इस बात को खुद को याद दिलाता है और वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो प्रतिष्ठा का कॉन्सिक्रेशन, जो इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सिक्रेशन, उसका अपने आप में एक सामर्थ्य है।
हम जब इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय के 36, 37, 38 और नीचे के कलमों को पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोगों के गुमनाम जो आत्मिक हीरो है उनके विषय में पढ़ेंगे, जिनके विषय में इस तरह से लिखा गया है, मेरे लिए पढ़ना ज़रूरी है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ कि कई एक टट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पत्थरवाह किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों के खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी के दरारों में भटके भटके फिरे। इन लोगों के लिए बहुत आसान था ये सबसे बचना। उनको सिर्फ यही करना था कि वो प्रभु यीशु को त्याग देते या अपने जीवन में एक कॉम्प्रोमाइज़ कर कर अन्य देवी देवताओं को मान लेते, पर उन्होंने ये होने नहीं दिया। उनका विश्वास उन्होंने प्रतिष्ठित किया था, अलग किया था। उनका ईमान जो है उन्होंने प्रभु के लिए समर्पित किया था। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में, हमारे ज़बान से, हमारे जहन में अगर आराधना उठेगी, अगर हम स्तुति और किसी की भी प्रशंसा करेंगे तो वो केवल यीशु मसीह की और खुदाए बाप की। और इसकी वजह से उनको ये सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, पर ये सब बातों को उन्होंने इसलिए झेला क्योंकि उनके उस अलगदाई ने, उस कॉन्सिक्रेशन ने उनको सामर्थ दिया। तो मैं क्या प्यारे दोस्तों, मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि अपने आप को कोई बात के लिए जब हम परमेश्वर के सामने अलग कर दे तो उसको आप छोटा मत गिनिएगा। प्रभु उसके अंदर, उसके द्वारा हमें एक अजीबोगरीब सामर्थ देता है। तो शिमशोन के जीवन में भी यही सामर्थ हम देख पाते हैं क्योंकि वो प्रतिष्ठित था, प्रभु ने उसको सामर्थ दिया। लेकिन इस कॉन्सिक्रेशन या इस प्रतिष्ठीकरण या पवित्रीकरण को एक और नज़रिए से हमको जानना है, देखना है, और वो ये है कि ये कॉन्सिक्रेशन डेलिकेट है, यानी कि थोड़ा नाजुक है। नाजुक इसलिए है कि इसको हम हमारे जीवन में बड़ी आसानी से खो सकते हैं अगर हमने लापरवाही दिखाई तो। शैतान को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमको गिराने के लिए हमारे उस प्रतिष्ठा से हमने जो अपना पवित्रीकरण किया है वहाँ से थोड़ा सा ही धकेलना है और हम अपने आप में उस सामर्थ को गायब होता हुआ देखेंगे। शिमशोन को ये पता था और इसलिए वो अपने मनों में रहस्य रखकर घूमता था कि किस तरह से उसको अपने इस कॉन्सिक्रेशन को या पवित्रीकरण को या अलगदाई को संभाल कर रखना है। लेकिन शैतान बार बार उसकी परीक्षा लेता। शैतान को पता था कि शिमशोन की कमजोरी है उसकी अभिलाषाएं, उसकी लालसाएं। शिमशोन शारीरिक रूप से बड़ा ताकतवर था लेकिन मानसिक रूप से शायद उसकी ताकत उतनी ज़्यादा नहीं थी, और आत्मिक रूप से तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कमज़ोर था। और इसलिए जब जब उसकी अभिलाषाएं उसको कई और खींचती तो उसी दिशा में वो चला जाता, और हर बार जब वो बहक जाता, भटक जाता, तो वो अपने आप को एक हानि पहुंचाने की कगार तक पहुंचा देता, उसके प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की जगह तक पहुंच जाता, अपने कॉन्सिक्रेशन को खोने की जगह तक पहुंच जाता। और शिमशोन के जीवन में जब हम एक और बार उसके जीवन के अलग अलग किस्सों को सुनेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो किस तरह से निर्णय लेता था। एक बार जब वो फिलिस्तियों के बीच में गया तो वहाँ पर उसको एक युवती पसंद आ गई, तो वो वापस घर आकर अपने माँ बाप से कहता है कि मैंने शादी करने के लिए एक लड़की ढूंढ ली है। उसके माता पिता कहते हैं कि क्या इज़राइल के घराने में कोई लड़की तुम्हें नहीं मिली? लेकिन वो माँ बाप से यही कहता है कि बस मुझे पसंद आ गई, मुझे शादी करना है। वो भूल गया कि वो प्रतिष्ठित है, वो एक न्यायाधीश है, प्रभु ने उसको बुलाया है और अन्य जातियों के साथ का उसका संबंध सही नहीं होगा। लेकिन उसकी अभिलाषाएं, उसकी लालसाएं उसको उस और खींच गई। उस लड़की या युवती से मिलने के लिए जब जा रहे थे
तो रास्ते में उसके ही मारे हुए एक शेर के हड्डियों के बीच में उसने पाया कि मधुमक्खी ने शहद बनाकर रखा है। और तब उसको इच्छा हुई, हालांकि उसने देखा कि ये एक मरे हुए जानवर के अंदर बना हुआ शहद है, ये खाने से वो अशुद्ध हो सकता है, लेकिन फिर भी उसकी अभिलाषाओं ने उसको प्रेरित किया कि वो शहद वो उठाए वहाँ से, वो खुद खा ले। और वही नहीं, उसने अपने माता पिता को भी खिलाया। फिलिस्तियों के बीच में जाता है, वहाँ पर युवती से उसकी शादी होती है, पर वहाँ पर वो एक खेल खेलता है जिसमें वो फिलिस्तियों से एक पहेली पूछता है और उसका जवाब मांगता है और एक शर्त रखता है और कहता है कि तुम कोशिश कर लो, तुम इस पहेली को सुलझा नहीं पाओगे। लेकिन फिलिस्ती छल कर कर उसके पत्नी के द्वारा उस पहेली का उत्तर ढूंढ लेते हैं। शर्त शिमशोन हार जाता है और इस शर्त को पूरा करने के लिए वो शहर में जाकर 30 फिलिस्तियों को मारकर उनके कपड़े लेकर आकर अपने शर्त को पूरा करता है। दूसरी एक बार जब वो अपनी पत्नी से मिलने आ रहा होता है तो उसको पता चलता है कि उसके ससुर जी ने उससे छल किया, उसकी पत्नी की शादी किसी और से करा ली और वो बिल्कुल अपना होश खो बैठता है। वो जाकर जंगल में लोमड़ियों को पकड़कर उनके पूंछ बांधकर उसमें आग लगाकर पूरे फिलिस्तियों के जो खेत है उसमें छोड़ देता है। उनके मक्कई की जो खेती थी और जितने भी झाड़ पेड़ पौधे सब खत्म कर देता है। तो इस प्रकार का एक व्यक्ति था शिमशोन। उसकी अभिलाषा जहां उसको ले जाती उसी ओर वो चला जाता और हमेशा वो खतरों के आसपास पहुंच जाता। और शैतान ने इसी दिशा में उसको धकेलते धकेलते उसकी कमजोरी में उसको प्रलोभन देते देते एक बार उसके ऊपर सफलता प्राप्त कर ली। एक खुदगर्जी का छुरा घुमाकर उसके सामर्थ्य को, उसके अलगदाई को, उसके अंदर प्रभु ने जो उंडेला था उसको शैतान ने उससे छीन लिया। शैतान के पास ऐसे बहुत सारे छुरे हैं। अहंकार का छुरा है, आत्मनिर्भरता का छुरा है, और जैसे यहाँ पर हमने देखा कि खुदगर्जी का छुरा। वो कोई भी छुरा इस्तेमाल कर कर हमारे प्रतिष्ठा के जो चिन्ह है उसको हमसे वो छीन लेगा। और शिमशोन अपने ताकत को खो देता है और वो पकड़वाया जाता है। अब ये प्रतिष्ठा जो उसकी थी, अलगदाई थी, वो उसको वो खो गया। तो क्या ये पुनर्स्थापित हो सकता है? इसको क्या वापस उस अवस्था में लेके आया जा सकता है? हम सब के लिए ये प्रश्न बड़ा लागू है, क्योंकि हम कई बार हमारे अलगदाई से गिर जाते हैं, हमारे प्रतिष्ठा से मुकर जाते हैं। तो हमारे लिए इस सवाल का जवाब प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि शिमशोन को पुनर्स्थापित किया गया, तो हम सब के लिए ये एक आशा का कारण है। लेकिन पुनर्स्थापना एकदम से नहीं हो गई। उसके अंदर कम से कम 2 पड़ाव में देखता हूँ। एक तो ये कि पुनर्स्थापना यानी आप समझिए कि आप किसी जगह पर थे और वहाँ से आप गिर गए, तो आप एक दूसरे स्थान पे आ गए। अब आपको पुनर्स्थापित करना है, यानी कि वापस उस जगह तक पहुँचना है। तो 2 चीज़ें करनी होगी। एक तो इस जगह से पहले वाले जगह तक जाने का जो रास्ता है, और दूसरी बात जो गौर करने जैसी है वो ये है कि ये पुनर्स्थापना जो दूसरी वाली जगह से पहली वाली जगह तक की पूर्ण जो पुनर्स्थापना है उसकी एक गति है। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत ही उसको प्राप्त कर लोगे, उसको जल्दी से नहीं, एक अपने एक गति में आप वहाँ पर पहुँच पाओगे। मैं समझाता हूँ कि जब शिमशोन को पुनर्स्थापित किया गया तो प्रभु ने पक्का किया कि 2 चीज़ें वो सही करे। एक तो ये कि कौन से रास्ते से वो पुनर्स्थापना प्राप्त करता है, और दूसरा कि वो कितनी जल्दी इस पुनर्स्थापना को प्राप्त करता है। किस रास्ते से प्राप्त करता है उसको हम देखते हैं कि उसको बांध दिया है, अभी उसको बंदीगृह में रख दिया है, उसकी आंखें निकाल दी है, और अभी वो एक चक्की पीस रहा है, बिल्कुल बांध कर बंदी की तरह रखा है। अब वो अपने अभिलाषाओं के पीछे भाग नहीं सकता। तो वहां पर हम 2 चीजें देखते हैं। शिमशोन की गिरावट के 2 कारण थे।
एक तो उसकी आंखें जो अभिलाषाओं को देखती और उसका पीछा करती, और दूसरा उसका ताकत, उसके ताकत की वजह से उसे कॉन्फिडेंस था कि वो कुछ भी कर सकता है। ये दोनों को नियंत्रित करते हैं, तभी सही रास्ता बनता है उसके पुनर्स्थापना का। तो उसके ताकत के विषय में सही समझ प्राप्त करना जरूरी था। उसके शरीर में सामर्थ था, लेकिन मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से उसकी समझ या उसकी ताकत कमजोर थी। तो प्रभु उसको वापस ठीक करने के लिए क्या करता है, अब देखते हैं। दो चीजें वहां पर हम देखते हैं। पहला कि शिमशोन उसके ताकत के ऊपर इतना भरोसा रखता, उस ताकत में वो इतना खोया हुआ, इतना मदहोश था कि वो कुछ भी करने के लिए दो बार सोचता नहीं। तो इस समझ को ठीक करने के लिए कि क्या, कि ताकत नहीं, उसकी अलगदाई मूल्यवान है। वापस बोलता हूं, कई बार प्रभु हमें अलग अलग दानों से भरता है, हमारे अंदर ताकत देता है, सामर्थ भरता है। तो कई बार इस सामर्थ पर हमारा भरोसा ज़्यादा हो जाता है। ये नहीं कि हमने अपने आप को प्रतिष्ठित किया, प्रतिष्ठा की वजह से सामर्थ आया है, वो हम भूल जाते। शिमशोन भी भूल गया कि उसके उस प्रतिष्ठा की वजह से उसको सामर्थ प्राप्त हुआ है। तो प्रभु को यह सिखाना जरूरी था कि प्रतिष्ठा ज्यादा मूल्यवान है, तेरा सामर्थ नहीं। तो उसको बांध कर जब रखा, तो अब उसका सामर्थ वो कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकता था, और वो सीख गया कि मेरे ताकत में कुछ नहीं था, मेरे प्रतिष्ठा में मूल्य था। एक उदाहरण देता हूं कि शिमशोन ने क्या किया। मैंने इससे पहले भी जब बताई कि वो शहर एक बार गलत काम करते हुए शहर में वो पकड़ा जाता है। फिलिस्ती समझ जाते हैं कि ये घर में छुपा हुआ है, उसको पकड़ने की योजना बनाते हैं, शहर को बंद कर देते हैं। शिमशोन भाग सकता था, लेकिन वो रुकता है, क्योंकि उसे पता है कि किसी को भी आने दो, मैं बच निकलूंगा। उसको अपने आप पर एक आत्मविश्वास था। और जब सब खड़े होते हैं तब वो बाहर आता है और उस शहर के गेट को, फाटक को खंबे के साथ उठाता है। अब खंबा उठाया, फाटक उठाया, मैं और आप होते तो उसको वहीं छोड़ के हम भाग जाते। लेकिन शिमशोन को देखो, वो फाटक, खंबा अपने कंधों पर रखकर पहाड़ के ऊपर तक चलता है। क्या जरूरत है इसकी, वहीं पर उखाड़ कर फेंक कर जा सकते थे। तो उसके ताकत के ऊपर उसको इतना अभिमान था कि वहां पर एक शोबाजी वो करता है, शो ऑफ करता है कि देख लो कि मैं इसको लेकर पहाड़ के ऊपर तक जा रहा हूं। तो बिल्कुल मूर्खता से भरे हुए, बिना मतलब की चीजें वो कर रहा था। तो वहां पर उसकी समझ को ठीक करना जरूरी था, और इसलिए प्रभु उसके पास से वो आज़ादी छीन लेता है, और उस बंदी गृह में उसको समझ में आ जाता है कि उसके अलगदाई कितना मूल्यवान है। दूसरी बात, उसकी आंखें जब बंद हो गई तो अब कोई अभिलाषा का कारण नहीं, अब इधर उधर कहाँ देखे। आपको एक चेतावनी के रूप में, हम सबके लिए एक चेतावनी के रूप में ये कहानी है कि अगर अभी आप सही रास्ते पर नहीं हो, लेकिन फिर भी आपकी हालत सही है, तो आप एक अच्छी जगह पर हो, अभी भी आप मुड़कर आ सकते हो। लेकिन अगर प्रभु आपसे प्यार करता है और उसकी आपके लिए योजना है, तो फिर आपको भटकाने वाली जो भी चीज होगी, उसके ऊपर प्रभु की हाथ को वो लगाएगा। शिमशोन सुधर जाता तो उसको अंधा होना नहीं पड़ता, अभिलाषाओं के पीछे नहीं भागता, अंधा होना नहीं पड़ता। लेकिन नहीं सुधरा, और प्रभु की उससे योजना थी, प्रभु उससे प्यार करता था, तो उसके आंखें निकलवाने तक के हालत में वहां पर उसको पहुंचा देता है, और फिर उसकी अक्ल ठिकाने आती है। अब ना कोई अभिलाषा है, ना कोई गुमान है, बिल्कुल अपने आप को नम्र कर कर वहां पर बैठे बैठे तो रास्ता उसने सही पकड़ लिया। ही इज नाउ इन द राइट प्लेस, राइट वे टू गो टू कॉन्सिक्रेशन। सही रास्ता अब उसके अलगदाई की तरफ पुनर्स्थापित होने के लिए अब सही रास्ते पर पहुंच गया है। राइट मेंटल स्ट्रेंथ, राइट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ये दोनों सही होगा तो अब फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा उसके लिए दूर नहीं था। तो प्रभु ने ये कर कर उसको एक सबक सिखा दी। लेकिन एक और चीज होना बाकी था, और वो ये था कि ही हैड टू वेट। एक राइट टाइम पे, एक सही वक्त पे
उसको वो अलगदाई वापस प्राप्त होने वाली है। उसने दिशा तो सही पकड़ ली थी, वो बातें तो समझ गया था, लेकिन क्या उसी वक्त उसका ताकत लौट कर आया? नहीं आया। वो रोज चक्की पीसता, उसका बाल थोड़ा थोड़ा कर कर बढ़ता। हर दिन उसको महसूस होता कि कल के जितना आज मेहनत नहीं लग रहा है, यानी उसका सामर्थ्य बढ़ रहा था। अगले दिन उसको लगता कि कल के जितना आज मेहनत नहीं बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे कर कर उसके अंदर उसने उस सामर्थ्य को, उस बल को बढ़ते हुए महसूस किया, और उसको ये पता चल रहा था कि प्रभु उसके बल को वापस दे रहा है, लेकिन बड़े मेहनत से वो वापस उसको प्राप्त कर रहा है। जो पैदाइशी उसको बड़ी आसानी से प्राप्त हो गया था, अब बड़े कठिनाई से, बड़े मुश्किल से उसको अब प्राप्त हो रहा है। तो शिमशोन जो है वो समझ गया कि अब दिशा सही है, भले पूर्ण रूप से उसका सामर्थ्य वापस आया नहीं है। अब धीरे धीरे उसका सामर्थ्य बढ़ते जा ही रहा था। फिर एक दिन अचानक उसके सामने एक मौका आता है। अभी उसको पता है कि उसने पूर्ण रूप से अपने सामर्थ्य को वापस पाया नहीं है, उसका पुनर्स्थापन पूरी तरह से हुआ नहीं है, लेकिन उसके सामने एक मौका आता है कि फिलिस्ती ये तय करते हैं कि उसको मंदिर में बुलाकर उसका प्रदर्शन किया जाए। और इसको एक मौका समझकर वो सिपाहियों से कहता है कि मुझे मंदिर के बीच में जो 2 खंबे हैं वहां पर तुम मुझे बांध देना। सामर्थ्य तो उसका पुनर्स्थापित नहीं हुआ था, लेकिन वो समझ गया था कि वो सही दिशा में है, प्रभु के साथ के एक सही रिश्ते में है। उसका मानसिक और आत्मिक बल जो है वो पुनर्स्थापित हो चुका था। तो वहां पर उस खंबे के बीच में बांधी हुई अवस्था में वो प्रार्थना करता है कि प्रभु, तेरे खिलाफ, मेरे खिलाफ, इजराइल के खिलाफ ये फिलिस्तियों ने जो अन्याय किया है उसका बदला लेने के लिए तू मुझे बल दे। और उस प्रार्थना का जवाब प्रभु उसको देता है, और वो बल लगाता है, और वो खंबे टूट जाते हैं, और वो मंदिर गिर पड़ता है। और हम देखते हैं कि उसके जीवन के दरमियान उसने जितने लोगों को नहीं मारा, उससे ज़्यादा उसके मौत के समय में उसने मारा। और ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि प्रभु ने देखा कि वो सही दिशा में है। तो हमने देखा कि किस तरह से प्रतिष्ठा ताकतवर है, लेकिन उसी समय वो नाजुक भी है। और अगर इस नाजुक अवस्था का ध्यान रखे बगैर लापरवाही की वजह से हम उसको खो दे, तो किस तरह से हम उसमें पुनर्स्थापित हो सकते हैं। एक सही रास्ता पकड़ना ज़रूरी है, और सही गति में ही हम उस पुनर्स्थापना तक पहुंच पाएंगे। हम जब पिछले हफ्ते के 2 व्यक्तियों के साथ शिमशोन की तुलना करते हैं, तो बाराक की कमज़ोरी ये थी कि वो एक नेता बनने से डरता था। गिदयोन की कमज़ोरी ये थी कि वो शक करता था। लेकिन शिमशोन की कमज़ोरी ये थी कि वो अभिलाषाओं के पीछे इधर उधर भटक गया। बाराक की कमज़ोरी को हटाने के लिए प्रभु ने डबोरा दिया। गिदयोन की कमज़ोरी को हटाने के लिए प्रभु ने उसको सब बातों का स्पष्टीकरण कर दिया। लेकिन शिमशोन के कमज़ोरी को हटाने के लिए प्रभु के पास कोई रास्ता नहीं था, सिवाय उसके कि वो हर बार जब वो असफल होता तब वो अपनी सबक सीखता, उठकर आकर अपने जीवन को सुधारता। हर बार प्रभु हमें विकल्प नहीं दे सकता है। कई बार हमें खुद ही हमारे ही गिरावट के अंदर सीख कर उठ कर आना पड़ता है। नहीं तो शिमशोन के जैसे कई समय बीत जाने के बाद, बहुत देर होने के बाद हम सब सबक सीखेंगे, और हमारे जीवन का मतलब नहीं पर हमारे मौत से हम कुछ मतलब निकाल पाएंगे। तो अभी तो हमारे लिए देरी नहीं हुई है, अभी भी हम मुड़ सकते हैं। शिमशोन के जैसे मौत पर सबक सीखने के लिए या मौत से हमारे जीवन को मूल्यवान बनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप मुड़कर आओगे तो हमारे जीवन में हम एक हीरो बन सकते हैं, परमेश्वर का नकल करने लायक हम बन सकते हैं। तो ये था शिमशोन से हम जो सीख सकते थे। अगले पात्र की ओर हम बढ़ते हैं, और वो है यिप्ता। ये है हीरो नंबर 15, यिप्ता। शिमशोन पैदाइशी रूप से एक हीरो था, लेकिन उसकी जीवन ने ऐसी कई सारी बातें हमारे सामने ला दी जिससे हमें शर्मिंदगी महसूस हो। लेकिन यिप्ता का जीवन पूरा उल्टा था। उसकी जीवन की शुरुआत से ही शर्मिंदगी थी, लेकिन वो अपने आप को एक हीरो के रूप में प्रकट करता है। क्यों शर्मिंदगी थी? क्योंकि उसकी माँ एक वेश्या थी, उसका बाप
एक बड़े घराने का था, लेकिन उसकी माँ एक वेश्या थी और इसलिए अपने बचपन से ही उसने उस तरह की एक शर्मिंदगी को महसूस किया। जब उसके पिताजी का मौत हो गया तो उसके सौतेले भाइयों ने उसको घर से भगा दिया, उसके गांव वालों ने उसको घर से भगा दिया और एक जंगल में जाकर वो रहने लगा जहाँ पर उसके जैसे दूसरे लावारिस लोग रहते थे। तो इसके वजह से भी कि भाई अब हमारा सौतेला भाई या ये व्यक्ति अब गुंडों डाकुओं के बीच में रहता है कर भी एक शर्मिंदगी उसके जीवन में पहुंच चुकी थी। उसकी कहानी में एक हार हम देख सकते हैं या हार जैसी हालत हम देख सकते हैं। लेकिन इस हालत में यिप्ता का जो प्रतिक्रिया है वो देखने लायक है। हालांकि उसको घर से भगा दिया जाता है, उसको वो एक जीवन का बड़ा असफलता नहीं देखता, एक मौके की तरह देखता है। जब जंगल के इन लावारिस इन गुंडे डाकुओं के बीच वो रहता है तो वहाँ पर वो उनका लीडर बनकर उभर कर आता है और वहाँ पर वो अपनी एक छोटी सेना तैयार करता है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी बातें होती है जहाँ पर हमें लगता है कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, ये दरवाजे बंद क्यों हुए, मुझे क्यों निकाला गया, मुझे इस कठिन परिस्थिति में क्यों डाला गया। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर यिप्ता घर में बैठा रहता तो क्या वो एक छोटी सेना बना सकता, उसके जीवन में उसका ये एक रूप वो देख पाता। तो हमारे जीवन में कई बार प्रभु दरवाज़ों को बंद करता है इसलिए कि हम कुछ नए रूप को हमारे अंदर देख पाए। तो यिप्ता अपने जीवन में आए उस असफलता को मौके में और विजय में बदल देता है और उसने अपने जीवन में ये देखा कि जिस तरह यूसुफ ने कहा कि तुमने मेरे हानि के लिए जो किया अब वो मेरे भले के लिए प्रभु ने पलट दिया है। तो वो एक अपने आप में एक नेता, एक लीडर वहां पर स्थापित करता है। कुछ सालों के बाद अमोनी जब इजरायलियों के ऊपर वार कर रहे थे तो इजरायलियों के पास कोई नेता नहीं था जो उनके सेना का नेतृत्व करे। तो तब वो यिप्ता के पास दौड़कर आते और कहते, यिप्ता हमारी मदद कर, हमारे सेना का सेनापति बनकर, नेता बनकर अमोनियों के साथ युद्ध करने में हमारी मदद कर। अब यिप्ता के पास बहुत अच्छा मौका आया था बदला लेने का कि क्यों अब हमारे पास आए, पहले तो हमारी ज़रूरत नहीं थी, हमें घर से निकाल दिया आपने, अभी क्यों लौटकर हमारे पास आए हो। तो वो बदला ले सकता था, अपने सौतेले भाइयों की तरफ भी एक बदले की भावना रखकर कि भाई इनको तुम हटा दो, इनका मिल्कत मुझे दे दो तो मैं आऊँगा, ऐसे सब कर शर्त रखते। हम होते तो मौके का पूरा फ़ायदा उठाते। लेकिन यिप्ता एक दयालु व्यक्ति है कर देखते हैं तो केवल एक अगुवा ही नहीं, एक दयालु व्यक्ति है करके भी हम यिप्ता के बारे में देख सकते हैं। वहाँ पर कोई शर्त रखे बगैर जब इज़राइल को उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो सब कुछ भूल कर इज़राइल की मदद करने के लिए वहाँ पर आगे आता है। अब आगे आने के बाद युद्ध में जाना था, लेकिन यिप्ता कहता है कि मैं युद्ध में जाने से पहले अमोनियों के राजा से बातचीत करना चाहता हूँ। और वो अमोनियों के राजा से मिलने जाता है और वहाँ पर उनसे पूछता है कि भाई तुम क्यों हम पर युद्ध करना चाहते हो। युद्ध करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन बताओ तो सही कि तुम्हें युद्ध क्यों करना है। अब सुनिए अमोनियों का राजा क्या कहता है। अमोनियों का राजा कहता है कि तुम जब मिस्र से छूटकर आए थे तब तुमने हमारे बाप दादाओं से जमीन हड़प ली थी, अब हमें वो जमीन वापस चाहिए। यिप्ता इज़राइल के इतिहास को जानता था। उसकी जो बचपन की और उसकी पृष्ठभूमि को हम देखें तो उसको ना उसके अपने इतिहास से प्यार होना चाहिए, ना उसके समाज के इतिहास से प्यार होना चाहिए, ना इज़राइल के इतिहास से प्यार होना चाहिए, ना उसके खुदा से कुछ लेना देना होना चाहिए। हम होते और हमारा जीवन ऐसा होता तो हमें हमारे पूरे समाज से ही नफरत हो जाती। लेकिन यिप्ता इज़राइल के इतिहास को बहुत अच्छी तरह से जानता है और वो अमोनियों से कहता है कि शायद आपको गलतफहमी हुई है, हमने कभी भी अमोनियों के ऊपर कभी भी वार नहीं किया। हम जब मिस्र से आ रहे थे तो ना हमने मोआबियों पर ना अमोनियों पर वार किया, क्योंकि मोआब और आमोन लोत के संतान है, हमारे चचेरे भाई है। तो हमें पक्का मालूम है कि हमने तुम्हारे जमीन को कभी हड़पा नहीं, ना हमने तुम पर कोई भी वार किया। लेकिन हाँ, सीहोन राजा जो अमोरियों का राजा है, उसने हमारे खिलाफ बगावत छेड़ी थी और हमने उसके साथ युद्ध किया था और उसको हराया था और उसके जमीन को हड़पा था।
अगर आपने गौर किया तो आप समझे होंगे कि यहां पर मिस्टेक कहां पर है। अमोरी और अमोनी, एक अक्षर का फर्क है, लेकिन उस एक अक्षर की वजह से दो राज्यों के बीच में युद्ध होने के लिए युद्ध छिड़ गई थी, और युद्ध कोई भी वक्त पर अब ये होने वाला था, एक अक्षर की वजह से। कई बार शैतान इसी तरह एक अक्षर को मोड़कर गलतफहमियां उत्पन्न करता है और हमारे घरों में युद्ध छिड़ जाते हैं, पति पत्नियों में, भाई भाइयों में। छोटा सा मिस्टेक होता है, और इसलिए यिप्ता का जो अप्रोच है, जिसमें वो युद्ध करने से पहले पूरी तरह से समझना चाहता है कि युद्ध करने का कारण क्या है, वो बहुत जरूरी है। शैतान ने एक छोटा सा मिस्टेक बनाकर हव्वा को छल में फंसा दिया था, और ये उसका आदत है, हर बार वो यही करता है। लेकिन यिप्ता इतिहास जानता था कि हमने अमोनी नहीं, अमोरियों का जमीन हड़पा था। लेकिन यिप्ता की इस बात को राजा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उसने कहा जो भी हो, हम तो युद्ध करने वाले हैं। यिप्ता कहता है ठीक है, मैंने बातचीत करने की कोशिश की, तुम नहीं मान रहे हो तो युद्ध करेंगे। अब एक लीडर, एक दयालु व्यक्ति और एक विद्वान व्यक्ति कर हम यिप्ता को देखते हैं, जबकि उसकी शुरुआत शर्मिंदगी में थी, लेकिन इसके अंदर ये सारे हीरो जैसे गुण थे उसके अंदर। लेकिन अब अचानक से एक उतावलेपन में यिप्ता एक बहुत बड़ी गलती करता है। युद्ध के लिए जाते वक्त वो एक शपथ खाता, एक प्रतिज्ञा लेता है कि अगर मैं ये युद्ध जीत कर आऊं तो मेरे घर में से मुझे मिलने के लिए आने वाला पहला जो भी होगा वो प्रभु का होगा, मैं उसका होम बलि चढ़ाऊंगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक से एक उतावलेपन में बिना सोचे समझे एक शपथ उसने खाई कि जब मैं युद्ध कर लौट कर आऊं तो पहला दिखने वाला वो प्रभु का होगा और उसका मैं होम बलि चढ़ाऊंगा। अब मुझे पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद एक बेबसी होगी कि मुझे किसी भी हालत में ये युद्ध जीतना है। मैंने बहुत अन्याय, बहुत अपमान सहन किए, मेरे भाइयों के सामने मैं ये युद्ध हार नहीं सकता, मेरे समाज के सामने ये हार नहीं सकता। तो बेबसी में उसने एक प्रतिज्ञा खाई कि मैं ये कैसे भी कर युद्ध जीतना चाहता हूँ। लेकिन इसने सोचा समझे बगैर ये किया कर मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि वो क्या सोच रहा था कि मैं युद्ध से लौट कर आऊँगा तो मेरे घर से क्या आएगा? क्या उसके घर से बैल आने वाला था, ऊँट आने वाला था? हम देखते हैं कि उसके घर के अंदर से उसकी इकलौती बेटी बाहर निकल कर आती है और एक बहुत बड़ा अनर्थ उससे हो जाता है। लेकिन अब उसकी प्रतिक्रिया देखिए। इस व्यक्ति को इब्रानी 11 की सूचिका में इसलिए देख रहे हैं कि ये हर परिस्थिति में उसकी प्रतिक्रिया बहुत ही अजीबोगरीब और बड़ा रोमांचक है। वहां पर वो कहता है कि मैंने प्रभु से प्रतिज्ञा की है और इसलिए मैं इससे पीछे हट नहीं सकता और मैं ये पूरा कर रहूंगा। और ये बात वो अपनी बेटी से करता है और उसकी बेटी भी मान जाती है कि ठीक है पिताजी, अगर आपने शपथ खाई है तो उसको पूरा करिए, अगर आप मुझे प्रभु को सौंपना चाहते हैं तो आप सौंपिए। और वो 2 महीने का समय मांगते हैं और उसके बाद वो प्रतिज्ञा पूरा करता है। अब मैं यहाँ पर एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। शायद आप में से कई लोग सोचोगे कि क्या सच में यिप्ता ने अपनी बेटी का होम बलि चढ़ाया? क्या उसने एक नर बलि चढ़ाया? अन्य जातियों के बीच में नर बलि की जो प्रथा थी उसके खिलाफ प्रभु का जो प्रतिक्रिया बड़ा स्पष्ट है। वो इस प्रथा से बहुत नफरत करता था और इसलिए ये सोचना कि उसने यिप्ता को अपनी ही बेटी का होम बलि चढ़ाने दिया वो गलत है। वहां पर ऐसा लिखा है कि जो आएगा वो प्रभु का होगा। तो एक पुरुष होता, एक व्यक्ति होता तो वो प्रभु को सौंप देता, लेकिन अगर और कोई वस्तु होती जो उसको पहले दिखाई देता तो शायद वो होम बलि चढ़ाता। यिप्ता के लिए ये करना भी बड़े दुख की बात थी क्योंकि वो उसकी इकलौती बेटी थी। अब इकलौती बेटी प्रभु को वो सौंप दे, उसका मतलब है कि ना वो शादी रचा सकती है, ना उसके संतान होंगे। यानी यिप्ता की जो पीढ़ी है, यिप्ता की बेटी पर
खत्म हो जाती है। और उस समय में वंशज ना होना अपने आप में एक बहुत बड़ा अपमान था, अपने जीवन का एक असफलता के रूप में लोग उसको देखते थे। और इसलिए ये बात को जब वो समझ जाता है कि उसकी बेटी उसको सबसे पहले मिलने आती है तो उसका दिल टूट जाता है, वो रोने लगता है। लेकिन जैसे हन्ना ने सामुएल को प्रभु को सौंप दिया, वैसे यिप्ता ने अपनी बेटी को प्रभु को और प्रभु की सेवकाई के लिए सौंप दिया, ऐसा हम विश्वास कर सकते हैं। तो आइए हमारे इस संदेश को समाप्ति की तरफ मैं लेकर आता हूं। हमने दो व्यक्तियों के बारे में आज देखा, एक जो चैंपियन था लेकिन उसके जीवन में चैंपियन जैसे कृत्य नहीं थे, एक जिसके जीवन की हालत बहुत बदतर थी लेकिन वो एक चैंपियन बनकर उभर कर आता है। और दोनों इब्रानी 11 के सूचिका में पहुंच जाते हैं। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, ये मायने नहीं रखता कि कहां पर आप हो, लेकिन आपका जीवन का अंत जब होता है तब आप कहां पर हो वो मायने रखता है। और हमारे जीवन का अंत कब होगा वो हमें पता नहीं है। अगर आप अभी एक उतार में हो तो अपने आप को शिमशोन के जैसे उठाइए, अपने सबक सीखिए और अपने पुनर्स्थापन को वापस क्लेम करिए। लेकिन एक चढ़ाव में अगर आप हो तो आप जहां हो वहां पर अपने आप को बनाए रखिए और प्रभु में बढ़ते जाइए। हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे जीवन में कोई कमजोरी अगर हम शिमशोन के जैसे महसूस कर रहे, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। अगर यिप्ता के जैसे कोई गलती कर कर आप फंसे हुए हो, अगर आपने परमेश्वर की ओर अपनी निष्ठा को सही बिठाया होगा तो सारी चीजें प्रभु सही कर देगा। तो आशा रखता हूं कि इन दोनों पात्रों से कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। एक पात्र के अंदर से हमने सीखा कि प्रतिष्ठा या अलगदाई का मूल्य क्या है, और दूसरे पात्र से हमने सीखा कि परिस्थितियां कैसी भी हो हम फिर भी एक अच्छे हीरो जैसे उभर कर आ सकते हैं अगर हम एक यिप्ता जैसा दिल रखे, यिप्ता जैसी प्रतिक्रिया जिंदगी की तरफ रखे। तो ये दोनों पात्र क्यों ये सूचिका में आए कर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन उनके जीवन के अंत ये बात का पुष्टिकरण है कि कोई भी हीरो की सूचिका में आ सकता है अगर वो प्रभु की ओर अपने दिल को मोड़े। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद इस सुबह के समय के लिए, इस संदेश के लिए। आज तेरे वचन के द्वारा हमने दो व्यक्तियों के बारे में सीखा और उनके जीवन के अलग अलग पहलुओं से कई सारी बातें हमारे सामने उभर कर आई है, खास कर अलगदाई के विषय में, पवित्रीकरण के विषय में, कि हम अपने आप को जब तेरे लिए अलग करते हैं, हमारे जीवन के अलग अलग बातों को हम तेरे लिए अलग करते हैं, तो उसके अंदर तेरी तरफ से एक प्रतिक्रिया ये आती है कि तू हमें सामर्थ्य से भरता है। लेकिन कई बार शैतान हमें उस प्रतिष्ठा से हटाने के लिए, उस अलगदाई से हटाने के लिए कोशिशें करता है, और हमारे जीवन में ही ऐसी बातें हैं जो उसको संभव कर देती है। लेकिन पुनर्स्थापन हो सकता है, वो एक गति पे होगा, वो एक रास्ते पर होगा। उसके लिए तो हमें धीरज देना कि हम लौट कर तेरी ओर आ सके। यिप्ता के जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां थी, लेकिन उसने उसका सामना किया, एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक रवैया उसने हर परिस्थिति की तरफ रखा, और इसलिए तू उसके साथ रहा। लेकिन उतावलेपन में उसने एक गलती कर दी, लेकिन उस गलती से भी तूने उसको उभारा, इसके लिए धन्यवाद। इन दोनों पात्रों का नाम इब्रानी 11 की सूचिका में देखकर हम हिम्मत पाते हैं। हमारे जीवन इनसे भी बदतर है प्रभु, लेकिन तू हमारे साथ है, तू इनके द्वारा हमें प्रेरित करता है, इसलिए धन्यवाद। इनका अनुकरण करते करते भी प्रभु हम तेरे जैसे बन पाएंगे, ऐसा पूरा विश्वास करते हैं। संदेश को सुनने वाले सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ग्रेस कलीसिया के सारे लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। खुदा, हम सब तेरे आगमन के लिए तैयार होना चाहते हैं, तेरे हित को हमारे जीवन में पूरा होता देखना चाहते हैं। हम सब की तू मदद करना। प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ हमेशा होती रहे। आमेन, आमेन। प्रभु आपको आशीष दे।